नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। नजर डालते हैं अपनी राजस्थान की खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन बनाना हमारा सरकार का लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयू की समयबद्ध क्रियान्विति मील का पत्थर साबित हो रही है। समिट के अंतर्गत लगभग 37 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते धरातल पर भी उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि निवेशों से औद्योगिक विकास के रथ का पहिया तेजी से घूमेगा और हमारे युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित निवेशकों से निरंतर संवाद कर उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट के दौरान किए गए सभी एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार की मशीनरी समर्पित होकर कार्य कर रही है। सचिन पायलट आज जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान पायलट ने जमकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। यहां पायलट ने कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सोफिया के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद से उन्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। पायलट ने कहा कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर भी पायलट ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बयान दे रहे हैं उसका सटीक और स्पष्ट उच्च स्तरीय लेवल पर कोई खंडन नहीं किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक जितने बयान दिए, उन्होंने एक बार भी पाकिस्तानी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड रहा है, इसने आतंकवाद को पाला है। हमारे 26 निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ अपने 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। जैसे ही वो शहर ट्रांसपोर्ट चौराहा स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, वहां पहले से मौजूद पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए राठौड़ ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम सीमा पर तैनात अपने परिवार की स्थिति के बारे में जानें और समझें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे राष्ट्रहित और संगठन हित में लगातार सक्रिय रहें। मदन राठौड़ ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को जन्म दिया, आतंकियों को पनाह दी और उन्हें प्रशिक्षण देने का काम किया, लेकिन भारत सरकार और हमारी सेना ने इस ऑपरेशन के जरिए आतंकियों को पनाह देने वालों को भी खत्म कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन को भारतीय सेना की सर्जिकल क्षमता और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक बताया। ये जो अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर का पूछा, ये तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पैदा किया, आतंकवाद को पनपाया, आतंकियों को प्रशिक्षण देने का काम उन्होंने किया और हमारे देश के निर्दोष लोगों को और टारगेट किया। धर्म के आधार पर पूछ करके, चुन चुन करके उनको मारा। तो हमारी बहनों का सिंदूर पहुंचने का काम किया, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने निर्णय ले लिया कि मैं आतंक का खात्मा करूं और इसमें ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया और आतंकियों को समाप्त किया। आतंकियों को जिन्होंने पनाह दी उनको समाप्त किया। आतंकियों को जो प्रशिक्षण देते थे, उन जो उनके केंद्र थे, उनको ध्वस्त करने के लिए हमारी सेना को छूट दी। हमारी सेना ने जो कुछ भी इसके लिए करना चाहिए था और आतंकवादियों को ही चुन चुन करके और सबक सिखाने का काम किया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज कोटा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश कुमार के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान बैरवा ने कहा कि ड्यूटी के दौरान इंस्पेक्टर नरेश कुमार की मौत के मामले में दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अपराधियों को सजा दिलवाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है और किसी निर्दोष की हत्या नहीं की जाएगी। राजस्थान के बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा, इस पर मंथन चल रहा है। जानकारी के अनुसार इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार हो रहा है। आपको बता दें, किताब का नाम भी सिंदूर के नाम पर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इसी सत्र से स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी है। बच्चों को भारतीय सैन्य शक्ति के अदम्य साहस से परिचित कराया जाएगा। इस मामले में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि नए सत्र से सिलेबस अपग्रेडेशन की तैयारी है, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को हम कैसे छोड़ सकते हैं। वही विभाग
विभागीय स्तर पर एक्सपर्ट्स कमेटी के साथ चर्चा कर इसे सिलेबस का हिस्सा भी बनाया जाएगा। जयपुर के विशाली नगर में कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर पर लूट की वारदात हुई। नौकर दंपत्ति ने परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ खिलाया और फिर घर में चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी। सास बहू की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में नौकर पति पत्नी के साथ उनके 2 साथियों की भी तलाश की जा रही है। कांग्रेस नेता के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपी घर में भी घुसते हुए नजर आए। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने जयपुर शहर में नाकाबंदी भी कर दी है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के 3 मुकाबलों का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इन मुकाबलों से पहले स्टेडियम को 4 बार बम से उड़ाने की धमकी ने आयोजकों को परेशान कर दिया है। इसके बाद अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है। दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को 7 दिन में 4थी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आज खेल परिषद की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर HMX बम ब्लास्ट सवाई मानसिंह स्टेडियम ऑपरेशन प्रभाकर दिविज नाम से मेल भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से पंगा मत लीजिए, हमारे पास भारत में पाकिस्तान के स्लीपर सेल है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए आपके हॉस्पिटल भी उड़ा दिए जाएंगे। राजस्थान खेल परिषद के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि आज 4थी बार जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें स्टेडियम को बम से उड़ने के साथ ही हॉस्पिटल को उड़ाने की बात भी कही गई है। जयपुर में ऑनलाइन कंपनी की फ्रेंचाइजी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले 2 आरोपियों को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि कर्नाटक की एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि आरोपी आनंद शांडिल्य, विक्रम सिंह उर्फ लादेन और साहिल भुरानी उन पर फ्रेंचाइजी देने का दबाव बना रही हैं। आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और आनंद पाल गैंग के नाम से फोन पर जान से मारने की धमकी भी दे रही हैं। पुलिस ने कंपनी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। जयपुर के सभी डीलरों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें आरोपियों के खिलाफ धमकी देने के सबूत मिले। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आरोपियों का रूट तय किया। इसके बाद तकनीकी आधार पर आरोपी साहिल और आनंद शांडिल्य की लोकेशन पता लगी। वहीं देर रात दोनों को डिटेन किया गया। आरोपी आनंद शांडिल्य हार्डकोर अपराधी है, धमकी देने के मामले में कई बार गिरफ्तार भी हो चुका है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।